Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से जो टॉपिक होगा वह होगा लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। अब इसे गौर करेंगे, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, जिसमें हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग महलवाड़ी जो व्यवस्था उससे अवगत होंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आने वाले जो CTET के एग्ज़ाम है सोशल साइंस के पेपर 2, उसके साथ साथ UP TET, इसके साथ साथ क्लास 8 और 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको पता है ना कि जो पलासी की लड़ाई हुई थी, पलासी की लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई। तो अंग्रेजों का दीवानी जो है, अंग्रेजों ने जो दीवानी थी वह प्राप्त कर ली। कब प्राप्त कर ली? 1765 में अंग्रेजों के पास दीवानी आ गई। तो अंग्रेज को लगा कि ठीक है, अब तो दीवानी आ गई ना, तब कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जाए, ऐसी रेवेन्यू पॉलिसी लाई जाए, ऐसी भू राजस्व नीतियाँ लाई जाए जिससे अंग्रेजों को ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य को ज़्यादा फायदा हो। कहाँ पर? भारत में। उसी में से जो पॉलिसी था वह था स्थायी बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट। इसे इस्तमरारी, चिरस्थायी और जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट है उसे और कई नामों से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? इस्तमरारी, चिरस्थायी और जमींदारी बंदोबस्त। अब आप प्रश्न करेंगे कि इसे किसने लाया, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था और यह कब आया? तो इसका उत्तर है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 18% भूभाग में लागू किया गया। अब यह क्यों लागू किया गया? कोई भी रेवेन्यू सिस्टम, देखिए, किसी भी साम्राज्य को रन करने के लिए, चलाने के लिए उसका रेवेन्यू सिस्टम मजबूत होना, उसके साथ साथ उसका सेना मजबूत होना जरूरी होता है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर भारत में हमें चिरस्थायी शासन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो रेवेन्यू सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा, बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो उसी में से था स्थायी बंदोबस्त। आप आगे जान लें, आगे क्या है। इस व्यवस्था में जॉन सोर एवं जेम्स ग्रांट भी जुड़े थे। अब ये कौन थे? ब्रिटिश अफसर थे। इस पद्धति में लगान का 10/11 भाग यानी 89% भाग सरकार का और 1/11 भाग अर्थात यानी 11% भाग जो है जमींदारों का सुनिश्चित किया गया। अब देखिए कितना परसेंट भाग अंग्रेज खुद रखे, यहाँ आप गौर करेंगे 89% भाग, और 100 में कितना परसेंट भाग उन्होंने जमींदारों को दिया? तो 11% भाग। किसानों की भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। आप जो परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त में क्या क्या पॉलिसीज में नियम लाए गए, नियम को बद्ध किया गया, उसे बनाया गया, उससे आप अवगत हो रहे हैं। तो किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि मालिक बनाया गया। इस व्यवस्था में सूर्यास्त कानून लागू किया गया था। अब ये पूछेंगे आप कि सूर्यास्त कानून क्या है, सनसेट कानून क्या है? तो इसे आप ध्यान देंगे। सूर्यास्त से पूर्व लगान जमा किया जाए, ऐसा ना करने पर जमींदारों को जागीर के अधिकार से मुक्त कर दिया जाता था। अगर सूर्यास्त तक मान लीजिए कि कोई भी जमींदार अंग्रेजों को पूर्ण रूप से लगान नहीं जमा किए तो उनके जमींदार के जो जागीर थे उसके अधिकार से उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। आप समझ गए? 89% भाग कौन रखते थे? अंग्रेज, और 11% भाग जमींदार। और इसे क्या कहा गया? सूर्यास्त कानून भी इसे कहा गया। आप बारीकी से समझे, एक एक पॉइंट्स आप अवगत हो जाए। ठीक है, अब आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे।
देखिए आप तो अवगत हो गए स्थायी बंदोबस्त थे। अब दूसरा बंदोबस्त जो अंग्रेजों ने क्या लाया था, इसके फाउंडर कौन थे? तो दूसरा जो बंदोबस्त था वो रैयतवाड़ी था। हिंदी में कहते हैं रैयतवाड़ी और इंग्लिश में रैयतवाड़ी सिस्टम कहते हैं। और इसके फाउंडर, इसके जन्मदाता कौन थे? थॉमस मुनरो थे, कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था 1792 में मद्रास और मुंबई में लागू की गई। अब गौर करेंगे, पहला तो इसके फाउंडर कौन थे, ये बातें होगी। दूसरी बात, ये कहाँ लागू किया गया, और तीसरी बात आ रही है कि इस व्यवस्था को कब लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भूभाग शामिल था। इस व्यवस्था में कितना था, थोड़ा कम किया गया। उसमें हम लोगों ने देखा था जो स्थायी बंदोबस्त था उस पर कितना था 89%, 11%। इसमें कितना था, भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भूभाग शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार करके उसके साथ लगान की शर्तें तय की गई थी। ठीक है, अब गौर करेंगे कि इस पे कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो 1792 में मद्रास और मुंबई में लागू किया गया। 51% भूभाग इसमें ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का इस व्यवस्था में लागू किए। इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को जो होल्डर ऑफ द लैंड थे, इन जिसे हम लोग होल्डिंग कंपनी, भूस्वामी जिसे कहते हैं, लैंड ओनर कहते हैं, स्वीकार करके इसके साथ लगान की शर्तें भी तय की गई। किसमें? रैयतवाड़ी सिस्टम में। अब आता है महालवाड़ी बंदोबस्त। अब ये बंदोबस्त क्या है, ठीक है, इसे भी आप गौर करेंगे। इस पद्धति के जन्मदाता हॉल्ड मैकेंजी थे। देखिए ये क्लास 8 एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और क्लास 12 एनसीईआरटी में भी है। ये देखिए मैंने जो कहा आपको सीटेट यूपीटेट की नहीं, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, संयुक्त प्रांत आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से भी शामिल थे। किस व्यवस्था में? तो महालवाड़ी बंदोबस्त में, जिसके जन्मदाता कौन थे? हॉल्ड मैकेंजी थे। दक्कन का क्षेत्र यानी दक्कन का जो जिले के संयुक्त प्रांत आता था, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से से, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% भाग शामिल था। अब देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपने 59% देखा, आपने 89% देखा, अब आप कितना परसेंटेज देख रहे हैं? 30%। इस व्यवस्था में प्रत्येक महाल, अब यहाँ आप गौर करेंगे महाल का अर्थ क्या होता है? जागीर या गांव। अंग्रेजों के राजस्व निश्चित किया गया। महाल मने जागीर या गांव होता है। ठीक है, किसको निश्चित किया गया? अंग्रेजों को। ओके, आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर ली, ये यूनिट आप समझ गए। यदि आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, और इसके साथ साथ आपको किस तरह के और वीडियो आप पसंद करते देखना, आप कमेंट में भी जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।